नमस्कार। आज हम सब पोथीघर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत सचेतस कार्यक्रम में उपस्थित छी। आई एहि कार्यक्रमक माध्यम से हम सब लोक चेतना से चेतना यात्रा धरि सफर करब। आई एहि कार्यक्रम में हमरा सब संग उपस्थित छथि मैथिलीक वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय शंकर मधुपांस जी। सचेतसक ई पहिल आयोजन अछि। एहि कार्यक्रम में हम सब कोनो मैथिलीक विशिष्ट व युवा कवि के आमंत्रित करब आ हुनका संग साक्षात्कार करब आ हुनक एकल रचना पाठ सेहो हम सब करब। आजुक जे हमर अतिथि छथि से दरभंगा जिलाक बेनीपुर प्रखंडक कोर्थू गामक छथि। हिनक जन्म 22 दिसंबर 1969 में स्वर्गीय ताराकांत मिश्र एवं आशा देवी प्रथम पुत्रक रूप में भेल छलनि। मधुर स्वभाव एवं स्नेहिल व्यक्तित्व से संपन्न एक संवेदनशील साहित्यकार रूप में प्रसिद्ध शंकर मधुपांस गद्य आ पद्य केर अनेक विधा में रचनाशील छथि। मैथिली आ हिंदी दुनू भाषा में समान रूपे अधिकार रखनिहार मधुपांस स्वनाम धन्य मधुक जीक अंश छथि, तैं मधुपांस छथि। आ से पितामहक सम्मोहन व्यक्तित्व एवं कृतित्वक प्रभाव पौत्रक रचना में स्पष्ट दृष्टिगोचर होइत छनि। हिनक रचना में विषयक मौलिकता, कथ्य केर गंभीरता एवं शब्दक सौंदर्यक संग संग छंदबद्ध रहबाक कारण आयल नैसर्गिक लयात्मकता बहुत प्रभावित करैत अछि। एखन धरि हिनकर 8 टा पोथी प्रकाशित भ चुकल छनि, जाहि में मैथिली में हिनक पहिल कृति फूलडाली छल जे काव्य पोथी छल। तकर बाद हिनकर एकटा कथा संग्रह सेहो छनि बिठुआ, मधुमाछी कथा ओहिमे संकलित अछि। एकटा और काव्य पोथी जे हिनकर छंद मुक्त कविताक पोथी छनि शब्द शेष अछि एखन। आ हाल ही में एकटा पोथी प्रकाशित भेल छनि तोरे सँ। हिंदी में विरह संदेश, मधुयामिनी आ परिचय शतक केर मैथिली सँ अनुवाद प्रकाशित एवं चर्चित छनि। संगहि हिंदी मैथिली अनेक विधा में पत्रिका सब में हिनकर रचना सब प्रकाशित होइत रहल छनि। हम हिनक एहि सचेतस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करै छियनि, अभिनंदन करै छियनि। सर, अपने बहुत बहुत स्वागत अछि कार्यक्रम में। धन्यवाद। हम सर पहिल प्रश्न अछि आजुक जे अहाँक लेखन यात्रा कोना आरंभ भेल? हमर लेखन आरंभ होयब एकटा संजोग छलै। 2014 ईस्वी में हमरा गाम में बाबा के मंदिर बनबने छियै हम सब। बाबा के मूर्ति छनि, ओहि मूर्ति के अनावरण के अवसर छलै। आ ओहि अवसर पर चूंकि हम बाबा के ज्येष्ठ पौत्र मधुक जी के, तो हमरो एकटा अवसर भेटल ओहिठाम किछु अपन बात रखै के। संजोग एहन जे हम ओ पहिल जे रचना हमरा हाथ से ओ कविता के रूप में रहे, बाबा के परिचय के रूप में। आ ओकर बाद अगला दिन दरभंगा आकाशवाणी से सिंगारहार कार्यक्रम में ओकर प्रस्तुतियो भेलै। ओहिना कोहिना उत्साह बढ़ल। ओकर बाद किछु किछु लिखऽ लगलिए। पहिल रचना के रूप में बाबा के परिचय शतक को हम हिंदी में अनुवाद करना शुरू केलिए। किया हमर मानब अछि जे शुरुए से जे मैथिली के जे रचना छै आ ओहि तरहक जे विशिष्ट रचना छै तकरा आन भाषा में जेबाक चाही। चूँकि हमरा हिंदी मैथिली के संगे हिंदी के सेहो जानकारी अछि, बाकी और भाषा के रहता तो ओहू में हम करती। तो हम शुरू के लिए हिंदी में परिचय शतक के हिंदी अनुवाद हम शुरू के लिए ओतै से। तो ओहि के संगे फिर अपनो और जे फुरा तो ओहो लिखना शुरू के लिए। बस आरंभ ओतै से छै। पहिल पोथी अहाँ के फूलडाली रूप में आयल, तो ओहि संबंध में किछु कही सर। 2015 से हम लिखना शुरू केने छियै। तो शुरू में तो लिखिए, फेसबुक पर पोस्ट करिए, जहाँ तहाँ किनको देलौं सुनेलौं, जे अपन मित्र वर्ग परिचित वर्ग
उत्साहवर्धन होइत गेलै तऽ ओहिसँ लिखैत गेलियै, बढ़बैत गेलियै। किताब छपैके बारेमे नहि सोचै छलियै। बादमे जहन बहुत कविता जमा भऽ गेलै तकर बाद किताब छपबैके विषयमे सोचऽ लगलियै, लेकिन कोनो प्रकाशन हमरा ताहि तरहक ढङ्गर नहि भेटलथि। 2021 ईस्वीमे आबि कऽ दीप नारायण जीसँ सम्पर्क भेल। आनन्द मोहन जी, दीप नारायण जी, आनन्द मोहन जी पोथी घर आ दीप नारायण जी प्रकाशन, तऽ हम तीनू गोटे एकठाम भेलहुँ। तऽ 2021 फूलडाली हमर ओहि समयके जे भी कविता छलै ताहिमेसँ हमरा अपना अनुसारे जे नीक बुझायल ओ 93टा कविता फूलडालीमे लेल गेल छै। ओ 93टा कविताके संकलन छै आ प्रायशः सबटा छंदबद्ध छै। ठीक सर, अहाँक रचना में समाजक प्रभाव कोन रूप से देखार होइत अछि? समाजक प्रभाव, चूँकि समाजमे रहै छियै तऽ समाजक जे किछु घटना छै, चाहे जे किछु नीक कहियौ खराब कहियौ, ओकर असर तऽ अबिते छै रचना पर। जेनाकि विभिन्न विषय छै, जेना पलायन छै, एकटा अपना सबके मैथिलके पलायन कहै छियै ओकरा अपने सब। बहुत हद तक ओ पॉजिटिवो छै, बहुत नेगेटिवो छै, ओकर दुनू इम्पैक्ट छै, लेकिन तैयो कतौ ने कतौ एकटा कसक तऽ रहिए जाइ छै। आ चूंकि हम अपने 21 सालक उम्र में निकलि गेल रहियै गांव से बाहर, दिल्ली में रहलियै, 30 साल दिल्ली में रहलियै, तऽ अपना मोन में एकटा माटि से अलग हटै के ओ दुख ओ छै। एहिके अलावा औरो जेना दहेज छै, आरक्षण छै, बहुत सामाजिक विषय सब, ओहि सब पर में अलग अलग कविता सब लिखैत रहलियै हैं। ओ सब संकलन छै तोरे सौ में, बाद में ओ कविता सबके संकलन भेलै हैं। अलग अलग शीर्षक से कविता सब छै, जेना एहि में जहन देखै छियै तोरे सौ में बंद आँखि में हमर गाम, की करबै आब, आबो जागू, हम स्वतंत्र मैथिल संतान, परदेसी पुतक पीड़ा, विदेशियाक वेदना, मैथिल कन्या, सबटा विषय सब आयल छै जे समाज के प्रभावित करै छै। एकटा प्रश्न अछि एखन सर, जे अहाँ छंद मुक्त कविता के पोथी सेहो आनलियै तोरे सँ, और विशेष जे अहाँ रचना करै छियै से छंद शिल्प में रचना करै छियै। और अहाँके जखन हमसब पढ़ै छियै, स्टडी करै छी, देखै छी, अध्ययन करै छी, तऽ अहाँ कुछ कविता के टेंगारी से पांगल कविता कहै छी। तऽ ई टेंगारी से पांगल कविता की छै? एकर ई किया अहाँ एकरा टेंगारी से पांगल कविता कहै छियै, और ई की ओकर शिल्प में छै, अभाव बाकी छै, से हम अहाँ से जानना चाहै छी। बहुत गंभीर और बहुत, लेकिन हम कहब, अहाँ जकरा छंद मुक्त कहै छियै, हम ओकरा छंद मुक्त नहीं कहै छियै, हम ओकरा मुक्त छंद कहै छियै। जी, ई मुक्त छंद का परंपरा मैथिली में बहुत पहले से छै। आ मधुपे जी जे हमर प्रेरणा स्रोत थिका, उनको एकटा पूरा किताब द्वादशी मुक्त छंद के कविता के आयल छनि। 12टा कविता छै ओहिमे। ओहिके अलावा एकटा कविता और हमरा भेटल हुनकर, ताजमहल शीर्षक से। ई कुल 13टा मुक्त छंद के कविता हमरा हुनकर भेटल। असल में छै कि जी, पानि के जँ अहाँ दूटा बांध बना दियौ आ ओहि बीच में पानि के प्रवाहित करियौ, तो ओकरा प्रवाहित करेनाइ बहुत आसान छै, चूंकि ओकर लीक बनल छै एकटा। लेकिन जँ अहाँके सम जमीन हुए आ ओहिमे कोनो भी कोनो तरहे पानि के अहाँके सोझ आगू धारा जकाँ ओकरा प्रवाहित केनाइ होय, तो बड़ा कठिन काज होइ छै। तऽ जखन अहाँके पास छंद अछि, एकटा मीटर छै ओकर, वार्णिक होय, मात्रिक होय, कोनो भी होय, लेकिन फिक्स छै, ओहिसँ बाहर अहाँ नहि जा पेबै, तो ओ तैयो तुलनात्मक रूप से आसान पड़ै छै। लेकिन जहन अहाँ मुक्त छंद में अबै छियै तो ओ कठिन पड़ै छै। तऽ अहाँके कविता के जे मूल तत्व छै, यति, गति, लय, प्रवाह, रोचकता, कथ्य, ओ तऽ हेबाक चाही ने ओहिमे। जतऽ तक ओ छै ततऽ तक हम कविता से सहमत छी। ठीक ओहिना जेना छंदबद्ध के नाम पर किछो जे तुकबंदी होइ छै, ओहिसे फेर हम असहमत छी, ओहो नहि ठीक छै। लेकिन एहि मुक्त छंद के नाम पर में जहन छंद मुक्त भऽ जाइ छै, आ कते कविता एहन हमरा भेटल जे ओहि कविता के 20-25 पाँति छलै, और 20-25 पाँति के हम जोड़ि देलियै तऽ एकटा नीक सनक पैराग्राफ बनि जाइ छै, अनुच्छेद बनि जाइ छै, आ शुद्ध गद्य जकाँ ओ लगै छै। तो ओहि तरहक जे कविता छै, ओ अहिना बुझाइ छै जेना पैराग्राफ के
जे अहाँ कहलिए टेंगारी से पागल, ओकरा काटि काटि कऽ ओकरे दोसर नाम कते गोटे इंटरमार कविता सेहो कहै छथिन, जो पैराग्राफ में जगह जगह पर इंटर मारैत जइयो तो ओहिमे ओ बात नहीं आबि पबै छै ओहि कविता में। जँ ओहि कविता में प्रवाह रहे, हम देखबै छी अहाँके एकटा कविता, मधुप जी के घासल अठन्नी तऽ बहुत फेमस कविता छै ने, जी जी। लेकिन हम मधुप जी के घासल अठन्नी ने हम दोसर उठा रहल छी, दोसर कविता लऽ रहल छी। तृप्ति पिपासा। कुल सद्दू कलमी कृष्ण भोग, कर चिक कमची सौ कतर कतर कलमक मचान पर काबेरी लगबैत भोग। तोखन के किदन किदन कनिये कनिये पटपटा अधड़ पुट के कतरब तज चारू दिस देखति, लटकल पुराण पत्रोक पतन सँ चौकन्ना, आकर्ण विलोचन बिछा देथ विचलित चित ककरो बाट ऊपर। कखनहु कुटिल भ्रू ललाम नयन विस्तृत ललाट दिश निर्निमेष लय जाति तराटक मुद्रा सँ, योगी जन जन करथ योग। एहि कविता में अहाँ रुकऽ चाहबै तऽ अहाँके कविता नहीं रुकऽ देत, एहिमे जतऽ रुकनाइ छै अहाँ ततै रुकबै। तो जो एहि तरह कविता रहे हम संतुष्ट छियै एहिसँ, ई कविता हेबाक चाही, एहन लिखायल जेबाक चाही। आ लिख रहल छथिन, बहुत गोटे लिख रहल छथिन। एखन वर्तमान में देखलियनि आभाजी किछु कविता लिखलखिन हँ दिल्ली, आप बढ़िया कविता छनि। हम अपनो प्रयास केलिए हैं किछु कविता लिखैके एहि तरहक, हम नहीं पहुंच पाबै छियै हुनका, तो हम शतांशो जो होइए तो हमरा लेल बहुत पैघ बात है, लेकिन जो एहि तरह छै तऽ एहिमे ठीक छै। लेकिन वह जी, मतलब कहबाक मतलब भेलै जे मैथिली कविता के जे दूटा धारा छै, एकटा यात्री जी के धारा, दोसर जे सुमन जी मधुप जी के धारा छै, ओ सब सेहो मुक्त छंद कविता लिखलखिन। लेकिन ओहिमे काव्य तत्व जे छै, ओकर जे गति छै, यति छै, अंतरलय छै, से हेबाक चाही। से यदि छै तखन ओ मुक्त छंद कविता छै, जब नहीं छै तकरा अहाँ टेंगारी से पागल कविता। हाँ, कविता के दूगो धारा छै, कवि के दूगो धारा नहीं छै। जी, किया तऽ यात्री जी छंदबद्धो लिखलखिन, मुक्त छंद सेहो लिखलखिन, मधुप जी मुक्त छंद सेहो लिखलखिन, छंदबद्ध सेहो लिखलखिन। तैं कविता की दूगो धारा भेलै। एहिके अलावा तेसर तुक के नाम पर में किछो फकरा पढ़नाइ होय, चाहे पैराग्राफ पर इंटर मारि मारि के कविता बनेनाइ होय, ओ दुनू हमरा नहीं नीक लगैया। बहुत बढ़िया। जीवन में घटल कोनो एहन घटना जे अहाँ के विचार के बहुत बेसी प्रभावित केने हो? जीवन में घटल एकटा वह घटना कहलहुँ जतऽ से हमर लेखन शुरू भेल अछि। शुरू भेल 45 साल के आयु तक हमरा हाथ से कोनो एकोटा कविता की जे एकटा चारि पाँती के किछो लिखलो नहीं अछि। हाँ, अध्ययन करैत रही ओहिसँ पहले, अध्ययनो मैथिली कम केने छी, चूंकि मैथिली नहीं छला सब्जेक्ट में, 10वीं तक छला। हिंदी के पढ़ने छी, से हिंदी के नीक जकाँ पढ़ने छी, जतेक हमरा उपलब्ध भऽ सकल ओते पढ़ने छी। लेकिन लिखनाइ ओते से शुरू भेल तऽ हम तकरा भगवान के ईश्वरीय एकटा कहि सकै छियै घटना जे हमरा संगे एहन प्रेरणा भेटल जे हम लिखनाइ शुरू करलहुँ। अहाँ हिंदी साहित्य से एमए सेहो छी, आ अखन के जे मैथिली या कोनो साहित्य के जे कविता छै, ओहिमे वैचारिक कविता विषय में बहुत रास बात सब होइ छै, आ पाठक वर्ग जे छै सेहो वैचारिक कविता दिस एखन बेसी उन्मुख भऽ रहल छथिन। तऽ वैचारिक कविता के विषय में जे कहल जाइत छै, से कोनो कृति के पढ़बाक ओतेक आवश्यकता नहीं छै, जतेक ओकर विचार के सोचबाक आवश्यकता छै। एहि आधार पर अहाँ अपन रचना के केना देखै छियै, और अहाँ के कोन अहाँक विचारधारा केहन अछि? कोनो कृति के पढ़बाक आवश्यकता नहीं छै, मतलब जे एहिसँ पहले लिखल जा चुकल छै तकरा पढ़बाक आवश्यकता नहीं छै। मतलब कविता एहन छै जे ओकर वैचारिक पक्ष जे ओ पाठक वर्ग के सोचऽ पर बेसी मजबूर करे। देखियो, जहाँ कोनो कविता में सिर्फ विचारे टा प्रमुख तत्व छै, काव्य का और जे कोनो गुण छै जहाँ ओहिसँ रहित छै ओ, तो जरूरी थोड़े छै जे कविते लिखल जाए। पूरा गद्यों में लिखल जा सकै छै, निबंध लिख सकै छियै, आलेख लिख सकै छियै, कथा लिख सकै छियै, ओकरा व्यक्त करे के बहुत विधा छै, और विधा सब छै। लेकिन जखन अहाँ कविता लिखबै तऽ कविता के गुण धर्म के पालन तऽ करऽ पड़तै ने। कथ्य हम मानै छी जे कथ्य बहुत प्रमुख चीज छै, कथ्य हेबाके चाही। कोनो भी कविता में जो कथ्य नहीं छै तो कविता के कोनो अर्थ नहीं छै। लेकिन कथ्य के व्यक्त करे के लेल जे ओहि के सहयोगी तत्व छै,
ओहो तऽ आवश्यक छै ने, ओ हेबाक चाही। आ ओ तखने हैत जखन अहाँ अपनासँ पहिले की लिखल गेलै हँ ओकरा अध्ययन करबै, ओकरा देखबै, तकर बादे अहाँके ओ रास्ता भेटत। नहि तहन तऽ हमरा मोनमे कोनो विचार आयल, किछु बात अछि, ओ तऽ हम ओनाहू अहाँके कहि सकैत छी, ओ कविताके रूपमे कहैके कोनो आवश्यकता नहि छै, हम तऽ कहि बता सकैत छी अहाँके ओनाही। अहाँ अपना आपके कोन विचारधारा संग राखऽ चाहै छियै? जो हमरा पास कोनो तथ्य छै आ ओकरा कविताके रूपमे हमरा कहनाइ छै, तऽ निश्चित रूपसँ कविताके जे गुणधर्म छै तकर हम पालन करैत तखने कहबै, जँ कवितामे कहनाइ छै ओकरा। तऽ नहि तहन हम कथामे कहि सकैत छी, जेकि बिठुआमे छै। बिठुआके जहन अहाँ कथा सब पढ़बै तऽ ओहिमे सबटा कथा कोनो ने कोनो सामाजिक बुराई, चाहे विकृति, चाहे कोनो समस्या, चाहे एहि तरहक ओहिपर पॉइंट आउट करै छै ओकरा। ओ तो छै ने, गद्यमे छै ओ, ओहिके लेल हमरा कविताके कहाँ आवश्यकता पड़ल। वर्तमान मैथिली साहित्य में अहाँके की परिवर्तन देखा रहल अछि? वर्तमान मैथिली साहित्यमे जँ किछु गोटे खराबो लगतै, जी जी, लेकिन अधिकांशतः कवि बनैके लौल बेसी देखा रहल अछि। साहित्यकार मतलब कवि नहि होइ छै। साहित्यके जतेक विधा छै, कोनो विधामे लिखल जा सकै छै, जरूरी नहि छै जे कविते लिखल जाय। लेकिन कविताके एतेक सरलीकरण कऽ देल गेलै हँ जे कोनो भी बात हमरा मोनमे अबैए, ओकरा 10-20 पाँतीमे हम लिख देलियै, ओ कविता भऽ गेलै। एहिके अलावा औरो चीज सब काज भऽ रहल छै, आ नीक नीक काज भऽ रहल छै। कथा लिखल जा रहल छै, उपन्यास लिखल जा रहल छै, सबटा नहि पढ़ि पबै छी हम, लेकिन सूचना तऽ ओकर भेटैत रहै छै। तऽ विभिन्न विधामे लिखल जा रहल छै, सबसे बेसी लेकिन एखन कविते लिखल जा रहल अछि, जँ जी ओकरा कविता कहिए तऽ। निश्चित। अहाँके एकटा अखने अहाँ चर्चा केलियै जे हमर एकटा कथा संग्रह अइ जाहिमे विभिन्न समकालीन विषय वस्तु सब जे छै से सब एलै, तऽ एकर जे नाम छै, एकर शीर्षक छै बिठुआ। एकर शीर्षक सँ जखन कथा सब हम पढ़ै छियै, एकर कथ्य, एकर विषय वस्तु, एकर देश काल सब जे, ताहिसँ लगै छै जे पाठक के बिठुआ काटबा जकाँ अथवा सोचबा पर विवश करै छै। मुदा ई मधुमाछी कथा की छै से हम अहाँसँ जानऽ चाहै छी, जे ई मधुमाछी कथा के जे ई छै से ई केना छै, की छै? बिठुआके भूमिकामे ओनाही हम कहि देने छियै कि किया एकर नाम मधुमाछी कथा, एकरा किया हम जी कहै छियै। मधुमाछी कथा असल, मधुमाछीके डंक तऽ जबरदस्त होइते छै, लेकिन ओहिके संगे मधुमाछीके मधु ओ दुनियाके सर्वश्रेष्ठ वस्तु छियै। ई जतेक भी कथा छै, एकरा जहन अहाँ पढ़बै, बेसी पैघ कलेवर के नहि कथा रहै छै। ई 100, 1.5, 2 पेज हम कोशिश करै छियै जे छोट से छोट ही कथा होय, लेकिन अंतमे जाकऽ एकटा किछु एहन पंच लाइन, एकटा किछु एहन वाक्य रहै छै जे सोचबाक लेल मजबूर करै छै अहाँके, आ कतौ ने कतौ एकटा चुभनके महसूस होइ छै। तैं एकरा हम मधुमाछी कथा कहै छियै। जे मधुमाछी जकाँ बात तऽ एहिमे सही छै, बात उपयोगी छै, सार्थक छै, लेकिन अंतमे जाकऽ एकटा डंकके संगे ई विवश करै छै सोचैके लेल। तैं हम ओहि टाइममे एकर मधुमाछी कथा एकर नाम देलियै। जी, मैथिली साहित्यक कोनो 5टा रचना जे अहाँ लेल बहुत महत्वपूर्ण रहल हो? 5टा रचना वा 5टा किताब? 5टा किताब, 5टा रचना, या 5टा कोनो एहन कवि जे अहाँ लेल बहुत महत्वपूर्ण रहल हो? हमरा लेल मैथिली, संपूर्ण मैथिली साहित्यमे जँ सबसँ महत्वपूर्ण कोनो एकटा किताब कहल जाय तऽ ओ छै राधा विरह। आ हमर जीवनके सपना अछि राधा विरहके पद्यमे हिंदी अनुवाद करब। एक ओकर अलावा जँ और हम किताब ताकी तऽ जते पढ़लियै नीक लागल। हरिमोहन बाबूके किताब सब पढ़लियनि हँ, बहुत नीक लागल। श्याम दरिहरे के उपन्यास पढ़लियनि, हमरा नीक लागल हँ हुनको उपन्यास सब। शिव शंकर श्रीनिवासके कथा पढ़ैत रहलियनि हँ, नीक लागैए। विभूति आनंद जीके सेहो कथा सब नीक लागैत रहल हँ। किया तऽ अपनासँ जे ऊपरके पीढ़ी छथिन हुनका पढ़ैत रहलियनि हँ, तैं ई 5टा निकालब तऽ कने कठिनाह जकाँ बुझाइए एखन एक संगे कहब। जी, ओना हमर इच्छा छल जे ओ 5टा रचनाक नाम अबितै तऽ ठीक रहितै, तथापि अहाँ रचना जखन हम पढ़ै छी तब बिंब प्रधान बेसी रहै छै, तकर पाछा की कारण छै? हम कोनो ओहि तरहे सोचि कऽ तऽ नहि करै छियै। कवितामे जरूर बिंबके रहै छै वर्चस्व, लेकिन गद्य जखन लिखै छियै तऽ ओहिमे तऽ ज्यादातर हमर जे भी बिठुआमे कथा एलै हँ ओहूमे देखबै जे संवाद अधिक रहै छै, गपशप होइत रहलै, गपशप होइत रहलै। किया तऽ एकटा जस्ट
छोट कोनो घटना या कोनो छोट अवसर को विस्तृत वर्णन रहे छै ओहिमे। बाकी बिंब आबि जाइत हेतै जानि कऽ तऽ हम नहि दै छियै ओहिमे कोनो हम प्रयाससँ ओहिमे बिंब अनबाक चाही ताहि तरहे नहि अबै छै, आबि जाइ छै जे अध्ययन छै ताहि आधार पर मे अचेतन मस्तिष्क सेहो अपन काज करैत रहै छै ने। जी जी, अहाँ कोनो दूटा रचना जे अहाँ पाठक के बताबऽ चाहब तऽ कोन रचनाक नाम लेब? हम कने काल पहिने एकल काव्य पाठ ले कविता सेलेक्ट करैत रहिए आ सबसे पैघ समस्या इएह भऽ जाइ छै कि कोनो दूटा ककरा कहल जाय, या तऽ जे लेखक या साहित्यकार छथिन तऽ हुनकर जतेक रचना छनि सबटा हुनका अपन नीके लगै छै, लेकिन एखन तक जँ कहल जाय तऽ दूटा हमर अपन रचनामे बिठुआ आ विरह संदेश हिंदीमे, जँ मैथिलीमे कहबै तऽ फूलडाली। फूलडाली। हिंदीमे विरह संदेश एहि दुआरे विरह संदेशसँ हम लिखनाइ सिखलियै। बेशक हिंदीमे छै, एखन हिंदी के गप कऽ सकै छी चूंकि हमरे रचना छियै। विरह संदेश छै कालिदास के मेघदूत के अनुवाद, लेकिन ओकरा अनुवाद नहि कहि सकै छियै किया तऽ ओहिमे सिर्फ स्थान पात्र ई मेघदूत से लेल गेल छै, बाकी लिखल अपना तरह से लिखल गेल छै आ विस्तृत भऽ गेल छै ओहिसँ मेघदूतसँ। हमरा ओ चूंकि ओहिसँ हम लिखनाइ सिखलहुँ आ एखनो हमर सबसँ प्रिय किताब विरह संदेश अछि, हमर अपन आ दोसर बिठुआ। विरह संदेश और बिठुआ। अहाँ मधु काशीकांत आदरणीय कवि चूड़ामणि या अभिनव विद्यापति कहियौन, हुनकर पहिल पत्र छियै, तऽ बाबा संस्मरण कोनो एहन संस्मरण जे अहाँके हृदय के बहुत लगीच हुए अथवा अहाँ ओकरा कहियो बिसरऽ नहि चाहैत होइए, से कोनो एहन संस्मरण जो एखन कही तऽ? बाबा संगे हमरा 18 साल रहैके मौका भेटल। हमर आयु 18 साल छल, 1987 में गत भऽ गेलखिन। आ ई हमर सौभाग्य जे बादमे जखन हुनकर बेसी मोन खराब रहनि ओहि टाइममे परिचर्चा आ दवाई दै के ई पूरा जिम्मेदारी हमर छलै। ओहि टाइम मतलब बहुत हमरा लगमे रहैके मौका भेटल। हुनकर स्वभाव जे हुनकर देखलियनि हम, तामस नहि चढ़ै छलनि, आ जँ होइतो तामस होइतो हेतनि तो अभिव्यक्त नहीं होइ छलै। तऽ हमसब कमे अवस्था के रहिए, बदमाशी तऽ करते रहिए, तो ओहिमे हुनका देखियनि कि जे कोनो चीज ल एक बेर टोकि दै छलखिन हमरे सबके, चाहे बौआ एना नहीं करू चोट लागि जायत, लेकिन तकर बाद जो हुनका सामनेहिएमे फेर पुनरावृत्ति भऽ रहल छै ओहि घटनाके, तो ओ बिल्कुल जेना मने देखाइए ने ओ नहीं देख रहल छथिन, किछु नहीं देख रहल छथिन, ओ अपना लेखनमे लागल छथि। एक दिन हम पूछि देलियनि बाबा अहाँ एक बेर मना करै छियै आ तकर बाद जो फेर वएह काज होइ छै तऽ अहाँ तामस नहीं चढ़ैया? तऽ हमरा बड़ा नीक बात कहलखिन देखियौ जे बिना कहल मोनक गप बुझि जाय जे हम की चाहै छी आ सामने वाला बुझि जाय तो ओ देवता तुल्य व्यक्ति भेल। जे मनुष्य होइ छै ओकरा एक बेर मना केलाके बाद ओ मानि जेतै, जे एक बेर मना केलाके बाद नहीं माने तो तेसर कोटि राक्षस कोटि भेलै, तो ओकरा फेर मना करियो नहीं करियो कोनो फर्क नहीं पड़ै छै। तऽ एक बेर का बाद हम दोसर बेर मना नहीं करै छियै। हमरा बड्ड हर्ट केलक ई बात जे नहीं कतेक बेर हम गलती कऽ चुकल छियै। तकर बाद हम ध्यान रखिए जे एक बेर मना कऽ देलखिन तो ओकरा जीवन भरि स्मरण राखल जाय जे ई काज नहीं हेबाक चाही। तो और घटना बहुत छै हुनका संगे। जी जी, से तऽ छैहे। जखने अहाँ 18 साल हुनका संगे बितेने छियनि तऽ बहुत रास बात सब हेतै, फेर कोनो कार्यक्रम में बात सब हेतै। अखन समकालीन जे मैथिली साहित्य छै से अहाँक दृष्टिमे ताहिमे की समस्या छै आ तकर समाधान की छै अहाँक दृष्टिमे? एखन वर्तमानमे हमर 8टा किताब आबि चुकल हँ, मैथिलीमे 4टा किताब आबि चुकल हँ। हम मैथिलीमे साहित्यकार बनैके लेल नहीं आयल छियै। जेना कि हम पहिले कहलहुँ जे हम आयल रहियै बाबाके किताबके मैथिलीसँ हिंदी अनुवाद आ हुनकर जे रचना सब छनि आगू हम मधुक समग्र खंड 1 प्रकाशनमे पठाबऽ जा रहल छी बहुत जल्दी। हुनकर रचनाके फेरसँ हम एक बेर लोकक सामने आनऽ चाहै छियै आ ओहि क्रममे अपनो लिखैत लिखा रहल हँ। कविताके सेहो लिखलियै छंदबद्धमे, मुक्त छंदमे सेहो, बिठुआ सेहो छै। आब अपना हमरा इच्छा है जे उपन्यास किछु लिखी
आ उपन्यास में जे वर्तमान का नवयुवा पीढ़ी है तै से संबंधित जे समस्या सब है, बहुत समस्या सब है, बहुत समस्या नहीं कहबे, बदले जे जीवन शैली है तै से संबंधित ओहि सब पर में किताब कम आबि रहल छै, ओहि सब पर में कथा उपन्यास कम आबि रहल छै। तो हमार अपनो इच्छा है जे हमहू लिखी आ औरो गोटे जब ओहि सब पर में ध्यान देथिन, जेना लिव इन रिलेशनशिप छै, सरोगेसी छै, चाहे इस नारी स्वतंत्रता पर में छै, बहुत काज भ रहल छै, नारी स्वतंत्रता पर, नारी शिक्षा पर बहुत काज भ रहल छै, ओहि सबसे सामाजिक परिस्थिति में सेहो परिवर्तन एलै है। तो ओकरा सबके देखबै के आ एकटा नया शैली में जे कि मैथिली साहित्य कतौ न कतौ पाठक से कनेक दूरी बढ़ गेले हैं बीच में, जतेक पहले रहे या हमरा अनुभव भ रहल हुए। ई पाठक से जे दूरी बढ़ गेलै है तकर समाधान अहाँक दृष्टिकोण में की छै? एकर समाधान, एकर समाधान हमरा दृष्टिकोण में ई छै जे वर्तमान का पाठक छै ओकरा से संबंधित विषय होय आ ओकर जे भाषा ओकर छिए ओहि भाषा में रचना होय। विशुद्ध मैथिली वाला, इवन हम अपने विशुद्ध मैथिली नहीं बाजि पाबै छियै, बजे में हमरा दिक्कत यऽ, जखन कि हमरा घरक माहौल पूरा मैथिली है, लेकिन तकर बावजूदो जो शुद्ध मैथिली कहबै तो हम शुद्ध मैथिली नहीं बाजि पाबै छियै। आ बजे के आवश्यकतो नहीं छै, भाषा जे छियै एकटा संप्रेषण का माध्यम छियै, जो हमर बात अहाँ बुझि जाइए, अहाँके बात हम बुझि जाइए। तो वर्तमान जे पीढ़ी छै ओ जे मैथिली बाजि रहल छै ओहिमे और भाषा के जे शब्द आबि चुकल छै, जे मैथिली के शब्द हटि गेल छै, जो नहीं चिन्ह पाबि रहल छै, तो ओकरा सुधार करैत चेंज करैत पाठक के लग आयल जा सकै छै। आजुक युवा लेखक के अहाँ की सलाह देबऽ चाहबै? आजुक युवा लेखक के सलाह एकेटा देबनि, कवि बने के वा साहित्यकार बने के लौल में नहीं पड़ू। अहाँ जै में कंफर्टेबल छी, जे अहाँके नीक जकाँ अहाँ लिख सकै छी अहाँ वएह लिखू, लेकिन ओ लिखै से पहिने जे लिखल जा चुकले हैं तकर जतेक अध्ययन कऽ सकी से अध्ययन संगे करियौ, किया तऽ ओहिसँ तखने अहाँके आगू बढ़े के रास्ता भेटत। हमरा मोन में छै, लेकिन ओकरा जहन हम व्यक्त करऽ लगबै तऽ व्यक्त करे के लेल ओ शैली ओ तरीका हमरा सीखऽ पड़तै। बच्चा के देखबै, छोट बच्चा रहे छै, ओकरा मन में बहुत बात रहे छै, लेकिन बजै से पहिने अहाँ जे ओकरा लग में बजबै तऽ अहाँके ठोर ओ देखैत रहत, ओ सीखै छै जे ई ठोर केना बजे पटपटाई छै आ ओही से बजनाइ सीखै छै। तो जे पैघ भऽ गेल छथि, वयस्क छथि, लिखऽ चाहै छथि, तऽ जे पहिले लिखल जा चुकले हैं ओकरा अध्ययन करऽ पड़तै। ई अध्ययन करब आवश्यक छै। बिल्कुल। भविष्य में जेना अखन अहाँ बहुत रास काज सबके नाम कहलियै, अखन हम जे देखै छी अहाँके अध्ययन करै छी तऽ अहाँ किछु खंड काव्य सबके सेहो रचना केलियै। मैथिली में बहुत दिन से महाकाव्य नहीं लिखल गेलैए। हम जखन अहाँके देखै छी तऽ हमरा एकटा भरोस होइए कि अहाँ ओहि जे एकटा गैप छै ओ से अहाँ ओकरा पूरा कर सकै छियै। तऽ भविष्य में जे अहाँ की योजना सब अछि और कोन सब किताब प्रकाशन में अछि वा की सब लिख रहल छी अखन, से हम जानऽ चाहै छी। मैथिली में हिंदी में एकटा हमर भूमिजा खंड काव्य कहि सकै छियै ओकरा। हालांकि पारंपरिक जे खंड काव्य के सबटा मापदंड छै ओहि पर नहीं आबि रहल छै ओ, लेकिन तैयो काव्य छियै, ओ कंप्लीशन पर अछि। मैथिली में पार्वती परिणय ओकरा हम महाकाव्य के रूप देबै। एहिके अलावा ऋतु संहार के मैथिली में अनुवाद, भामिनी विलास ओकर मैथिली में अनुवाद, ई तीनटा मैथिली में काज अछि। मैथिली में एहिके अलावा काव्य में कम अछि हमर उपन्यास, 5टा उपन्यास पर हम एखन काज कऽ रहल छी। एहि बीच में 2-3टा नया शुरू के लिए उपन्यास ओहि में, किया तऽ विज्ञान गल्प कम छै, विज्ञान पर में साइंस फिक्शन जकरा कहबै, आ वो हमरा लगैए जे कतौ न कतौ नया पीढ़ी के लोक के इंटरेस्टिंग एकटा बुझेतै, तो ओहो सब किछु अछि दिमाग में। कुल मिला के 15-20टा किताब के योजना छै, ओकरा में जेना पूरा होइत जेतै बहुत जेतै। अंतिम प्रश्न आजुक साक्षात्कारक, पोथीघर फाउंडेशन के विषय में की कहऽ चाहबै? पोथीघर फाउंडेशन का जे टाइम में फाउंडेशन भेलै ताहि टाइम से हम संगे छी। आनंद हमर छोट भाई, पोथी अहाँके दुआरि धरि से शुरुआत रहे, ओकर बाद पोथीघर फाउंडेशन प्रोग्रेस भऽ रहल छै। शुरू में सिर्फ जतऽ किताब
एकटा कॉन्सेप्ट छलै ई कि जँ पाठक हमरा लग नहि आबै छथि तऽ हम पाठक लग तक पहुँची, हम पाठक के दुआरि धरि, पोथी अहाँके दुआरि धरि शुरुआते रहै तऽ किताब तक ओहिठाम मने की कहबै जे संकुचित एकटा छलै, छोट क्षेत्र रहै, ओहि क्षेत्र के बढ़ायल जा रहल छै। आब जेना हम विभिन्न आयाम देख रहल छियै हिनकर पश्चंती के रूप में, व्याख्यानमाला के रूप में, आब आइ से एकटा नया शुरू केलहुँ अहाँ सब ई साक्षात्कार के रूप में, सचेतस। तऽ बढ़ल जा रहल छै एकर। हमरा तऽ उज्जवल भविष्य लगैया, जे नीक भविष्य छै। आ पोथी पहुँचेबा के संगे संगे सामाजिक रूप से एकटा जागरण के सेहो एकटा रास्ता देल जा सकै छै। जखने विभिन्न तरहक व्यक्तित्व एता, हम तऽ बहुत छोट छी, हमरा से बहुत पैघ पैघ व्यक्तित्व सब सेहो छथिन, ओ एथिन, हुनकर विचार से सेहो लोक लाभान्वित भऽ सकै छै, तऽ लोक एकटा मार्गदर्शन भेटतै अलग अलग। तऽ एकटा सामाजिक बहुत पैघ काज भऽ रहल छै, एकरा आगू बढ़ायल जेबाक चाही। आ जहाँ तक भऽ सकै तऽ एहिमे जे सहयोग हमरो बुते जे संभव हेतै आ औरो लोक के जे सहयोग चाही से पोथीगर फाउंडेशन के सहयोग भेटक चाही। बहुत बढ़िया। दर्शक लोकनि, अखन अपने सब सचेतस कार्यक्रमक पहिल आयोजन जे लोक चेतना सँ चेतना यात्रा धरि कार्यक्रम छल, हमरा सब संग आइ छलाह आदरणीय कवि शंकर मधुपांस जी। हिनका से जे सब प्रश्न पूछल गेल ओकर बहुत सुंदर से प्रत्युत्तर देलनि। हम कविक प्रति आभारी होइत छी, पोथीगर फाउंडेशन परिवार दिससँ आभार व्यक्त करै छी जे अपन महत्वपूर्ण समय हमरा सबके देलनि। बहुत बहुत आभार सर।